हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर 10th पास और 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो पणजी गोवा यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले पोस्ट और वैकेंसीज और सैलरी की। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक। आगे सेकंड पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इस पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल दिया जाएगा 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। उसी के बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क की नेक्स्ट पोस्ट है, जिनके लिए 17 वैकेंसी निकाली गई है और आपको यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी निकाली गई है। उसी तरह MTS चौकीदार के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है। MTS मैसेंजर के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है और फटीग मैन के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकली है। तो इस तरह से पोस्ट आप देख पा रहे हो और कुल मिला के यहाँ पे 46 वैकेंसी निकाली गई है। आगे अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे जिनका भी BSc हुआ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्टेशन 10 मिनट्स इन 80 WPM और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इस तरह से स्किल टेस्ट आपकी होने वाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्किल आपके पास रहना चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह से टाइपिंग स्पीड आपके पास रहना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपका ड्राफ्ट्समैनशिप में रहना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए मैप चार्ट ड्राइंग में। उसी के बाद में सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर। उसी के बाद में MTS चौकीदार की पोस्ट है, इनके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस फील्ड के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। MTS मैसेंजर और फटीग मैन के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी इस फील्ड के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे 18 से 25 साल तक का एज लिमिट दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी को। और सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ESM को भी यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो रिटन टेस्ट आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसी के बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका टायर 2 में, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका ये पेन और पेपर मोड से एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे रहेगा 200 से 250 वर्ड्स का सबसे पहले। उसी के बाद में लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग इस तरह का 150 एंड 200 वर्ड्स का आपका लेटर और एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33% चाहिए इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो यहाँ पर ये इंग्लिश या फिर हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। तो डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट्स का 80 WPM, ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 मिनट्स इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह से आपका फाइनल मेरिट टेस्ट लगाया जाएगा इस एग्जामिनेशन के बाद में। तो अब इसी तरह अदर पोस्ट के लिए भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में ज़रूर से देख सकते हो। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए आपको इसी तरह से टाइपिंग टेस्ट, आपके रिटर्न टेस्ट, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो ज़रूर से नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले आपको उसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है और नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको परफॉर्मा दिया गया है एप्लीकेशन का, तो इसे आपको फिलअप कर लेना है। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगा देना है। सभी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है यहाँ पे। तो उसी के बाद में आपको डिक्लेरेशन भी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पढ़ के सिग्नेचर कर देनी है आपकी। सेम आपको परफॉर्मा दिया गया है। इसके बाद में आप तो किसी की भी एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसी के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिया गया है, तो ये आपको फिलअप करना है यहाँ पे। उसी के बाद में OBC कैटेगरी के लिए डिक्लेरेशन दिया गया है, तो उसे आपको फिलअप करना है। जो भी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसे पढ़ लेना है आपको अच्छे से, और उसी के बाद में आपको फिलअप करना है।
फाइनली आपको यहाँ पे दिया गया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, तो उन्हें इसे पढ़ के फिलअप करना है। तो ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताया इसे आपको फिलअप कर ही लेना है, और उसी के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और ESM सर्टिफिकेट। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल नहीं चाहिए, इनकी जेरॉक्स कॉपी आपके पास रहना चाहिए। इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो इसी के बाद में आपको इन डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन को एक एनवलप के अंदर डालना है पोस्ट ऑफिस के, और उसी के ऊपर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसका नाम लिखना है पोस्ट का, और उसी के बाद में आपकी कैटेगरी भी आपको लिख देनी है। और ये आपको आगे सेंड करना है पोस्ट के थ्रू। तो कहाँ पे सेंड करना है उसकी बात करते हैं। तो द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो एड्रेस ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आप पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू, यहाँ पर REGD पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। तो ये 2 मेथड यहाँ पे दी गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। मैंने आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरह के और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।